कि जितने ट्रीज हैं सब हम यहाँ से गुजरते हैं, क्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अथॉरिटीज के पास इसकी कोई इन्वेंट्री है? तो अपनी सुविधा अनुसार अपने बैंक्वेट की लुक बढ़ाने के लिए जगह जगह से काट दिया, जगह जगह से देखो सारी ब्रांचेस कट कर दी। पेड़ों की सब ये कट हो जाएगी, एयर कट हो जाएगी, तो धीरे धीरे इट विल अमाउंट टू स्लो डेथ ऑफ द ट्री, दे विल डाई। एक समय की बात है जब यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक छोटा सा लेकिन बेहद प्यारा हरा भरा पार्क हुआ करता था, जहां माएँ अपने बच्चों के साथ खेलती थी। कहीं बच्चे क्रिकेट खेलते दिखते तो कहीं कोई युवती फ्रिस्बी उड़ाती, कहीं बुजुर्ग योगा करते तो कहीं कोई धूप में बेंच पर बैठकर जिंदगी के पलों को महसूस करता। पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या तो फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट प्लेग्राउंड से भरा हुआ है या फिर कंक्रीट और स्टील स्टेडियम से घिरा हुआ है, लेकिन ये पार्क जिसको समाप्त कर दिया गया एक खुली जगह थी जहां खुले में सांस लिया जाता था। एक आखिरी उम्मीद थी, यह ईस्ट दिल्ली वालों का अपना लोधी गार्डन था। इस पार्क के एक कोने में क्रिकेट नेट लगा था जहां युवा अपने सपनों को बल्ले और गेंद में ढालते थे। लेकिन फिर जैसे किसी की बुरी नजर लग गई, सबसे सुंदर सबसे जीवंत पार्क पर जेसीबी मशीनें चढ़ दौड़ी, जैसे किसी ने बिना वजह निर्दयता से किसी मासूम का गला घोंट दिया हो। कोमल घास की जमीन को बेरहमी से रौंद दिया गया, उसे कंक्रीट से भर दिया गया। सिर्फ 2.49 करोड़ रुपए के सालाना किराए के लिए इस हरे भरे जीवन को, इस सुकून को, इस हरियाली को व्यावसायिक लालच की आग में झोंक दिया गया। ये सिर्फ पार्क नहीं था, ये पार्क यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का आत्मा था। ये पार्क चारों तरफ से सुंदर घने पेड़ों से घिरा था। उन पेड़ों की जड़ों, उनके टहनियों को बड़ी बेरहमी से काटा गया, उनकी शाखाओं को उखाड़ा दिया गया। वे पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं थे। 1989 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने हाथों से अर्जुन वृक्ष को लगाया था। लेकिन आज यही अर्जुन वृक्ष 2 बेरहम बैंक्वेट हॉलों के बीच घुटता अकेला खड़ा है। ना हवा, ना धूप, चारों तरफ से कंस्ट्रक्शन का मलबा। क्या ऐसे करते हैं हम अपने पर्यावरण और अपने इतिहास का सम्मान? जैसे जैसे बैंक्वेट हॉल का स्टील स्ट्रक्चर ऊपर चढ़ा, पेड़ों की सांसें नीचे दबती गईं। ये सिर्फ निर्माण नहीं था, यह विनाश था। एक बैंक्वेट हॉल के अंदर 2 जीवित पेड़ों को स्टील और कांच के पिंजरे में कैद कर दिया गया है। वे हर दिन घुटते हैं, उनकी टहनियां काट दी गईं, सिर्फ इसलिए कि वे वहां पहले से मौजूद थे। बैंक्वेट हॉल के बाहर एक पेड़ तो पूरी तरह मर गया है। उसका हत्यारा कौन है? मेरा नाम महेश विज है और मैं पिछले 20 साल से यहाँ का मेंबर हूँ और रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। और हम यहाँ पे ग्रीनरी देखना चाहते थे, ग्रीनरी है, बट ये कंडीशन आप इस पेड़ की देख लीजिए। बिकॉज ऑफ दिस बैंक्वेट हॉल ये पूरा काट दिया गया और यहाँ नीचे कंक्रीट बना दिया गया और ये एक स्लो डेथ है। धीरे धीरे ये पेड़ अब ख़त्म ही है, समझिए, खत्म कर दिया और ये अलाउड नहीं है। आई रिक्वेस्ट अथॉरिटीज टू टेक अ नोट ऑफ इट एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन दैट दिस इज नॉट एक्सेप्टेड, that such a greenery in this environment is getting affected like that. देखते हैं कि जितने ट्रीज हैं सब हम यहाँ से गुजरते हैं, क्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अथॉरिटीज के पास इसकी कोई इन्वेंट्री है? कितने ट्रीज हैं यहाँ पर और कितने यहाँ पे इस एनक्लोजर बैंक्वेट हॉल की वजह से कितने डिस्ट्रॉय हो गए? डू दे हैव दिस काइंड ऑफ अ डाटा विद देम? मेरा एक सवाल प्रशासन से भी है, जो भी गवर्निंग बॉडी है हमारे कॉम्प्लेक्स की, कि ये बैंक्वेट हॉल बनने से पहले कितने पेड़ एग्जिस्ट करते थे और अब कितने पेड़ अभी सरवाइव कर रहे हैं, और क्या गारंटी है जो पेड़ यहाँ बैंक्वेट हॉल के अंदर भी आ रहे हैं, जो भी दिख रहे हैं, कि वो लास्ट तक भी सरवाइव करेंगे? देयर इज़ नो एनी गवर्निंग काउंसिल जो ये हिसाब किताब रख रही हो कि पेड़ हैं, बचे हुए हैं या उन्हें बचाया जा रहा है। ये कंक्रीट अगर बेस बना दिया, कितने दिन, जैसे विद साहब ने कहा अभी, कितने दिन रह पाएगा? ये खत्म है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अंदर के पेड़ हैं या आज से 1 साल बाद रहेंगे, नहीं रहेंगे, इनकी कौन देखभाल करेगा? पेड़ों की सब ये कट हो जाएगी, एयर कट हो जाएगी, तो धीरे धीरे इट विल अमाउंट टू स्लो डेथ ऑफ द ट्री, दे विल डाई। और मेरे ख्याल से यही इनका है कि यहाँ से ये पेड़ खत्म हो जाए और ये अपना पूरा सीमेंटेड यहाँ पर बना दे। अब ये देखो, एक पेड़ को अपनी सुविधा अनुसार अपने बैंक्वेट की लुक बढ़ाने के लिए जगह जगह से काट दिया, जगह जगह से देखो सारी ब्रांचेस कट कर दी। क्या ये पेड़ ऐसा ही था क्या इससे पहले, बैंक्वेट हॉल बनने से पहले? ये पेड़ आप अपनी सुविधा अनुसार इसको काटे जा रहे हो, फिर आप रखी कह रहे हो इसको नीचे से ही काट दो।
इन कार्यों में कई कानूनों की खुली अवहेलना हुई है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वायु, जल और हरियाली की रक्षा के लिए बनाया गया था ये कानून। दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1984 किसी भी पेड़ को बिना अनुमति काटना अपराध है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स, पार्क भूमि पर कमर्शियल कंस्ट्रक्शन प्रतिबंधित है। हमारे प्यारे पार्क को बेरहमी से मार डाला गया। हमारे वृक्षों के जड़ों और टहनियों को काट डाला गया। क्या हम अब भी चुप रहेंगे? ये सिर्फ पेड़ों की हत्या नहीं, हमारे भविष्य की गला घोटने जैसी घटना है। रेज योर वॉइस। DDA के इस एंटी पीपल कमर्शियल प्लान के खिलाफ आवाज उठाए। डीप इनसाइट विद अजीत कुमार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए प्रकृति, कानून और न्याय की इस लड़ाई में हमारा साथ दें, क्योंकि यह सिर्फ एक पार्क की कहानी नहीं, ये हमारी चेतना, आत्मसम्मान और जमीर की परीक्षा है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। हम इस गड़बड़ियों को उजागर करते रहेंगे DAKV लीगल बाइट्स की आने वाली कड़ियों में। हमारे पहले के वीडियो में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो रही व्यावसायिक गतिविधियों जैसे बैंक्वेट हॉल, शराब बार और हरियाली की बर्बादी को विस्तार से दिखाया गया है। इन सभी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जरूर देखें। डीप इनसाइट विद अजीत कुमार चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक बने, सतर्क रहें और जो हमारा हक है उसे वापस पाने की मुहिम में साथ चलें। धन्यवाद।